ईरान में तबाही मचाएगा इजराइल। ईरान की तबाही की तारीख तय। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला। नेतन्याहू और बाइडेन का क्या है प्लान? नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। लगभग 2.5 साल से चले आ रहे इस आक्रामक रूस यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स अब नजदीक आ गया है। क्या वाकई दुनिया भर का जो एक बड़ा हिस्सा है युद्ध के संघर्ष में खुद को खपा देगा? ये वो सवाल है जो हर भारतीय के जहन में कौंध रहा है। इन दिनों मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है, तो वहीं अब इसमें एंट्री हो गई है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की। दरअसल बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दाग दी थी और अब इजराइल की ओर से एक बड़ा पलटवार या यूं कह लें कि बड़ा हमले की उम्मीद की जा रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल के पीएम ने वो कौन सा प्लान तैयार किया है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर, जो अब ईरान से बदला लेने वाला है। पिछले दिनों इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल बरसाकर ईरान की इस जंग में एंट्री हो चुकी है। अमेरिका भी अब खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल में 100 अमेरिकी सैनिकों के साथ एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया है, यानी थार्ड को। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से यह खुलासा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। इस बातचीत में अमेरिका को सूचित किया गया है कि इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध नहीं शुरू करना चाहता, बल्कि इसलिए वो ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला भी करने की जगह इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका कहता रहा है कि ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पूरे खाड़ी में युद्ध भड़का सकता है। ईरान भी तेल फैसिलिटी पर हमले के जवाब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले की धमकी देता रहा है। आपको ये भी जानकर के हैरानी होगी कि इजराइल का कहना है कि वो मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट करेगा। ये अमेरिका के लिए राहत वाली खबर तो है ही, पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। इजराइल अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका पलटवार ईरान की ओर से किए गए हमले से काफी बड़ा होने जा रहा है। यानी ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल क्या दागी और अब अपने लिए खुद ही खतरा मोल लिया है। खबरों की माने तो ईरान के खिलाफ जवाबी हमले की पूरी तैयारी में इजराइल, इसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट या देरी नहीं करने वाला इजराइल। साफ तौर पर रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक हमले के समय और दायरे पर निर्णय के लिए नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने रक्षा मंत्री और आईडीएफ प्रमुख वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस बेस में मुलाकात की है। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी और सोमवार को भी चली। इजराइल की किसी भी कार्रवाई से पहले अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या अमेरिकी सैनिकों के साथ क्षेत्र में तैनात कर रहा है। इसी के साथ अब इस युद्ध में क्या अमेरिका की एंट्री हो जाएगी, जो हम लगातार कह रहे हैं और आपको बता रहे हैं, उसी की एक बानगी आपको यहां से मिल रही है। अमेरिका सैनिकों से इसे संचालित करता हुआ, यानी जो तमाम सैनिकों की तैनाती करेगा वो संचालित करता हुआ नजर आएगा, ताकि ईरान की ओर से किसी भी नए हमले में एक मजबूत सुरक्षा घेरा या यूं कहें कवच तैयार रह सके। तो वहीं ईरानी अधिकारियों ने धमकी भी दे डाली है कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो वो परमाणु प्रतिष्ठानों पर भी हमला करता है तो वे और भी कठोर जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को पहले चेतावनी दी थी कि अमेरिका अपने सैनिकों को इजराइल में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम संचालित करने के लिए तैनात करके उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। तो इस तरीके से युद्ध की पूरी जो कहानी है वो लिखी जा रही है और अब इस ईरान को क्या कुछ झेलना पड़ेगा, वो इसका खामियाजा कितना भुगतेगा। आप इन सभी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।